Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और प्रीवियस एक्सरसाइज आप लोगों ने प्रैक्टिस वाइज सॉल्व कर ली होगी। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स में हमारे पास डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में पहला पॉइंट है हमारे पास अ सर्ड विच कंटेन अ सिंगल टर्म। ऐसी सर्ड जो सिर्फ एक टर्म पर मुश्तमिल हो इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड मतलब स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, ये आपकी ऐसी सर्ड है जिसको हम मोनोमियल सर्ड बोल रहे हैं। मोनोमियल सर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म इंक्लूड है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। A surd which contains sum of two monomial surds, sum of two monomial surds or sum of monomial surds and a rational number is called binomial surd। या तो वो दोनों monomial surd हो या आपके पास sum of monomial surd और rational number का sum हो, वो आपके पास क्या कहलाएगी? binomial surd। जैसे square root 3 plus square root 7, ये भी आपके पास monomial ही है, सॉरी बायनोमियल सर्ड है, लेकिन दोनों क्या है? आपस में सिंगल सिंगल मोनोमियल है और उनका सम लिया तो बायनोमियल बन गई। इसी तरीके से ये हमारे पास सिंगल सर्ड है और ये आपके पास कोई रैशनल नंबर है, इन दोनों का सम लिया तो ये भी आपके पास क्या बन गई? बायनोमियल। सिमिलरली स्क्वायर रूट 11 माइनस 8, ये भी आपके पास बायनोमियल सर्ड हैं जी। जो हमने डेफिनेशन नंबर 2 पढ़ी है बायनोमियल सर्ड की, इसी को एक्सटेंड कर दिया जाए, जहां आपके पास 2 टर्म है वहां आप 3 टर्म ले लें तो आपके पास बन जाएगा ट्राइनोमियल सर्ड। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड्स इज रैशनल नंबर, अगर 2 सर्ड्स का प्रोडक्ट लेने से आपके पास एक रैशनल नंबर आता है, देन ईच सर्ड इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो हर सर्ड हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है ऑफ द अदर, एक दूसरे का। नेक्स्ट अब आपके पास पार्ट नंबर 4 आता है। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर एज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन ऑफ अ गिवन सर्ड। रैशनलाइजिंग फैक्टर के बाद जो आपके पास रैशनल नंबर हासिल होता है प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो आपके पास क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ड। पॉइंट नंबर 5 देखें। 2 बाइनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन कनेक्टिंग देयर टर्म आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट सर्ड्स। जी, कॉन्जुगेट कैसे होते हैं आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपका जो प्लस का साइन होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। जैसे स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, आर कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स ईच अदर। ये चीज़ इसका कॉन्जुगेट है और ये चीज़ इसका कॉन्जुगेट है। नीचे और एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इज एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, ये इसका कॉन्जुगेट है। अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सर्ड्स स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। जी, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेके आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास ए माइनस बी जो है वो बच गया। इज अ रैशनल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेडिकल्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट एम एंड इट्स कॉन्जुगेट ए माइनस बी स्क्वायर रूट एम हैज नो रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसी फॉर्मेट में ये कोई जनरल चीज़ थी, जनरल चीज़ के अलावा हमने कुछ रियल नंबर्स लिए हैं, रियल नंबर्स के ऊपर एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। जी, अब इसको प्लस माइनस माइनस का मतलब ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाया है। फार्मूला लगाने के बाद 3 का स्क्वायर 9 आ गया है और स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो यही आपको ऊपर सर्ड्स के बारे में बताया गया। ये टोटल आपके पास 5 पॉइंट थे। आई होप आपको इन 5 पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। ये हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स के 5 पॉइंट्स को विद एग्जांपल जो है वो डिस्कस करके हटे हैं।
रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है रैशनलाइजिंग आर डिनोमिनेटर, कीपिंग द अबव डिस्कशन इन अ माइंड। हाँ जी, जो अभी अभी हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं उसको माइंड में रखिएगा। अगर वो आपको माइंड में क्लियर है तो देन आपको रैशनलाइजिंग आर डिनोमिनेटर जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। वी ऑब्जर्व डैट in order to rationalize our denominator of a term a plus b square root x or a minus b square root x, we multiply both numerator and denominator by the conjugate factor। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को जो है उस कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। बाय डूइंग दिस वी एलिमिनेट अ रेडिकल। ये किस लिए हम कर रहे होते हैं, सारा प्रोसेस रेडिकल को एलिमिनेट करने के लिए। एंड थस ऑब्टेन अ डिनोमिनेटर फ्री ऑफ एनी सर्ड। देन इस सूरत में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास जो गिवन डिनोमिनेटर होता है वो सर्ड नहीं रहता, आज़ाद हो जाता है स्क्वायर रूट वाली फॉर्म से। ये एक्सरसाइज नंबर 4.4 का पहला क्वेश्चन इसी तरीके से ही है कि उसमें आप लोगों को रैशनलाइजिंग के ज़रिए सर्ड को ख़त्म करने का तरीका बताया गया है। तो जब 4.4 करेंगे तो ये आपको पॉइंट बी जो है एग्जाम्पल के साथ और क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगा। जी, हमारे पास नेक्स्ट रैशनलाइजिंग रियल नंबर ऑफ दिस टाइप 1 over a plus b square root x and 1 over square root x plus square root y। कहता है for these expressions and their combinations where x and y are natural number, x और y आपके पास नेचुरल नंबर होंगे एंड a b are integers और a b आपके पास integers होंगे। रैशनलाइजेशन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जाम्पल दी गई है, वो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, देन आपको पता लग जाएगा रैशनलाइजिंग रियल नंबर ऑफ दिस टाइप कैसे सॉल्व होती है। जी, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास 58 over 7 minus 2 square root 5। सोल्यूशन इसका देखते हैं। टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ 7 plus 2 square root 5। अब देखें यहाँ माइनस का है ना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइन के साथ जो है, मतलब ऑपोजिट साइन कॉन्जुगेट कहलाता है। इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दिया और डिनोमिनेटर के साथ भी कर दिया। इसके साथ किया तो 58 into 7 plus 2 square root 5 आ गया और नीचे आपके पास a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर। जी, नीचे आपका फार्मूला जो है वो देखिए, रेडिकल जो है वो एलिमिनेट हो गया डिनोमिनेटर से, तो ऊपर आपके पास क्या बच गया है 58 into 7 plus 2 square root 5 over 29 और रिमेनिंग आपके पास जो है ये चीज़ आ जाती है। यही आपकी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर की एग्जाम्पल थी। जी, आज वाले लेक्चर में हमने रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स डेफिनेशंस पढ़ी हैं। ए पॉइंट की डेफिनेशंस में हमारे पास 5 पॉइंट थे, उन 5 पॉइंट्स को विद एग्जाम्पल डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद हमने रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर पढ़ा है कि कैसे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। फिर पार्ट नंबर सी में रैशनलाइजिंग रियल नंबर ऑफ द टाइप पढ़ा है, जो कि आपको विद एग्जाम्पल भी समझा दिया गया है कि कैसे हम डिनोमिनेटर में से सर्ड को जो है वो एलिमिनेट करते हैं। आई होप आपको आज वाली डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।